चलिए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि बच्चों, मैंने जो प्रेजेंट की चारों और पास्ट की 3 वीडियोस पहले भेजी हैं, पहले उनको 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में किया हुआ काम ही अच्छे से समझ आता है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे भी चर्चा करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम बात ऐसे करते हैं कि वह जा रहा है, वो नहा रहा है, सीता पढ़ रही है। और पास्ट कंटिन्यूअस में हम बात करते हैं सीता पढ़ रही थी, श्याम नहा रहा था। तो इस प्रकार उनमें रहा है और रहा था ये होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय ऐड हो जाता है। समय ऐड हो जाने के लिए से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इन बातों पे जो हमारा वाक्य है ख़त्म होता है। तो इस से के लिए यानी इस समय को शो करने के लिए हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, शाम सुबह से रो रहा था, मैं 2013 से इस फॉर्म में काम कर रहा था। तो सिंस और फॉर समय के सूचक हैं। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज़ होता है, फॉर समय की अवधि को बताने के लिए यूज़ होता है। तो अब बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हैड बीन लगाएंगे। हैड बीन के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे और आईएनजी लगाने के बाद हम हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद सिंस और फॉर लगा के जो टाइम है उस टाइम को मेंशन करेंगे। क्लियर? तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पर्सन चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, सबके साथ हैड बीन का यूज़ होगा। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन, हैड बीन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, फिर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक पॉइंट है, निश्चित पॉइंट है समय का, तो सिंस लग गया। इसी प्रकार जैसे राम हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। राम थर्ड पर्सन, हैड बीन स्टडिंग 2 आवर्स। अब पता नहीं 2 घंटे कौन से, सुबह के, शाम के, रात के। राम 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो यहाँ फिर फॉर लग गया। अगर हम कहें राम वाज स्टडिंग, तो ये हमारा सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस फिर सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे राम हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग समय का निश्चित पॉइंट है, फिर वही बात सिंस लगेगा, लेकिन हमारा ये नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन। यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि हैड और बीन के बीच में नोट आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली का ध्यान रखना है। अगर हमारी बात का आंसर येस या नो में आ रहा है तो हम WH फैमिली का यूज़ यानी वट का यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने पहले हर वीडियो में बताया है, उसे एक बार फिर सुन लीजिएगा। तो WH फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नोट है तो नोट, फिर उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर। जैसे देखिए, वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मतलब राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था। अगर हम इस बात को यूं कहें वेयर राम हैड बीन, तो ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। वेयर के बाद हम हैड लगाएंगे, फिर हम राम सब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर? अब हम इसके यूज़ देख लेते हैं। देखिए,
This tense is used to express the continuity of an action at a given point of टाइम इन पास्ट। पास्ट में एक दिए हुए समय के निश्चित पॉइंट में या ड्यूरेशन में कोई काम शुरू हुआ। इट मीन्स दैट एक्शन वाज कंटिन्यूड आफ्टर दैट आल्सो। तो इसका मतलब ये है कि वो काम उसके बाद भी जारी हो रहा हो सकता है। जैसे देखिए, ही हैड बीन वर्क वेटिंग फॉर मी फॉर 1 आवर व्हेन आई रीच्ड देयर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मेरी 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। हो सकता है वो 1 घंटे से पहले भी इंतज़ार कर रहा हो। तो इसी प्रकार द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम। जब मैं स्टेडियम में पहुँचा तो मैच 2 घंटे से शुरू हो चुका था। मतलब उसका शुरू होने का, मैच के प्ले होने का जो प्रोसेस था वो जारी था। क्लियर? तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया हमने। तो जैसा कि मैंने पहले भी 1-2 बार बोला है कि मेरी ये जो वीडियोस हैं ये बेसिकली मैट्रिक क्लास जो मुझे टीच करनी होती है लॉकडाउन की सिचुएशन में, ऑनलाइन स्टडी मैं करवा रही हूँ, तो उन बच्चों के लिए है। तो थोड़ा दुख भी होता है कि हमारे पास जिस तरह के बच्चे हैं, जो हमारा स्टफ़ है बच्चों का, क्योंकि 8th क्लास तक पीछे ये बातें रही हैं कि सरकार के रूल रहे हैं कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना, तो कई बच्चे बहुत वीक हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कई बार हमें उन्हें क्लूज़ भी देने पड़ते हैं ताकि वो बात को समझ पाएँ। तो इसके लिए इसका जो यूज़ है वहाँ मैं फिर बताना चाहूँगी वही क्लू कि अगर एक तरफ हमारा सिंपल पास्ट पड़ा है तो दूसरी तरफ हमने हैड बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के वर्ब की फॉर्म को फिल करना होता है। क्लियर? वैसे इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर बच्चे चाहें पूरे ध्यान से अच्छे से एक एक टेंस को देखें, सुने, समझें और उनकी एक्सरसाइज करें और अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करें, मुझसे पूछें, तो मुझे लगता है कि स्टडी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि बहुत कम बच्चे हैं जो प्रॉब्लम पूछते हैं। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी कि बच्चों ये अपना कीमती वक्त ज़ाया मत करो। जो वीडियोस मैं बनाकर भेज रही हूँ उसे अच्छे से सुनो, समझो और तुम्हारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं उनमें से उन टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइजेज को करके देखो और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करो और मुझसे पूछो। तो एक बार जब ये टेंस का टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 12 के 12 टेंसेस हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं 1 बाय 1 हर टेंस का टेस्ट भी लूँगी। तब और भी अच्छे से सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि एक ही बार में एक वीडियो भेज देने से या सुन लेने से ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। ज़रूरी क्या, मैं श्योर हूँ कि बहुत से बच्चों को होता ही नहीं क्लियर। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा 1 बाय 1 सिंपल प्रेजेंट से वीडियो देखनी शुरू करो, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो और मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। फिर मैं जो टेस्ट लूँगी वो टेस्ट मुझे दो, मैं तुम्हें चेक करके मार्क्स भी लगा के भेजती हूँ। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो एब्सेंट हो जाते हैं, तो प्लीज़ टेस्ट में एब्सेंट मत होइए। टेस्ट दीजिए, प्रॉब्लम पूछिए, शेयर कीजिए, बात खुल के बात कीजिए। तुम स्टडी में और निखरोगे और अच्छे बनोगे। ओके, एज यूजुअल स्टे एट होम, बी सेफ, बट डू स्टडी एट regularly and properly. Okay, bye, all the best.